हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं मैं ये कह रहा था, हाँ। जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा। हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप तो में मुझे सिर्फ क्यों फोन कर रहा है? हैं? मुझे आप टाइम एक पे बात मिनट, कर रहा है? आप गलत मत बोलिए, वैसे 1 मिनट चाहिए यार। अब क्यों मैं चाहिए 1 मिनट? मेरे पास टाइम नहीं है मैं बात आप करने सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे, का। अच्छा, फिर? है ना। और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ। और वहीं तो पर दूसरी प्रॉब्लम घर में ये चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो हाँ। छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है। हाँ। बेटा, अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा दूसरे नाश्ते का। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है डाई। भाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं डाई बोल रहा हूँ। मैं ड अबे को राई से क्या सोल्यूशन निकल एक जाएगा? से मैं बता रहा हूँ डाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने डाई लिया। हाँ। अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से? चूहे से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने डाई लिया है। हाँ। उस डाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। डाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? चुहिया। फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। हाँ। तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था, उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट। पहाड़ के नीचे? हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो तू बनाने के लिए फोन अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल तू 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो अंकिल, नमस्ते बजाते रहो। भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा, फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा, उस सीरियल का नाम पता है क्या है? हाँ। नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है। और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने, हाँ। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल जल्दी अच्छे से, 1 सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है अच्छा, गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ। यानी उस लड़के का नाना, हाँ। वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुंचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ। जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। अब ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, 1 मिनट। ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं। वही बता रहा हूँ, मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा। इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे नाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो 1 सेकंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं। जब मेरा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करी ना। ए कुंकू, कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ओ
नहीं। गंदा। अमित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई रोटी कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ क्या, ये सुनिए बहुत कुछ किया। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सर, सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी नाम मैं बता बना। बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी हाँ जी। और रोटी कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता है, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 अच्छा, लाख चल ठीक है। अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। आगे बोलना फिर क्या? और क्या- ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोलना, आगे बोल आगे। आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना। ए यार काट दो। सोच मत कर, सुनी तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर। हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। सर। और खाएगा तब हाँ। जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। हाँ, किचन में पकता है। और आगे बोल। किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके हाँ जी, बत्ती बना बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बता तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना में डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो। अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ। ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकेंड भाई साहब, हाँ बोल भाई। अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं हुआ मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर पता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं। रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है? तू भागा क्यों? तेरी फट गई। नहीं, देखिए हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में, देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या ए, तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का, हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर के ट्रेन में भागा था तू? साढ़े ट्रेन में नहीं भागा था। पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता हाँ। तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक फूफा ए, मिला क्या उसका। कर- एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के में डालता तू? क्या करता पत्ती का? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ और घिसता। उधर उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया रहा? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे पड़ूंगा। तेरी रुकेगा वहाँ पे। अब जो हाथ। एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाल ले 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले ऐसी चुप। नौकरी नहीं करता। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। तेरी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर? नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा। जरा आप सुनिएगा। हेलो। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नबी। हेलो।
हेलो, कौन भाई? कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। टंग। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया? ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे भाई मेरा क्या? हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा। आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा, तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। अगर आपको आपने आवाज फिल्म- आ रही है भाई साहब? अरे क्या बात चल रही है भाई? ये बढ़िया भाई। फ्री नहीं हूँ मैं। एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा। तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है हाँ? तो ये गाना गाता है। तेरा शेर आ गया, भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, हाँ। जो माता रानी कहती जो देती है, हाँ। जे में होता माता तेरा मोर। हाँ। तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही थी। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए। माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं? क्या है बावली? क्या यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है? इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की वधवा हैं? अरे बाप होगा बात कर रहा है, अरे बात कर रहा अरे है। किश्तों में बोलने वाले इंसान। शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद हाँ। बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है। ओहो। गिगली पागल हो गई। और क्या, एफसे रॉकिंग नहीं है लेकिन। हेलो। नमस्ते भैया अंकिल। हेलो बोलो। हाँ कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई साहब, फरवरी 28 दिन की होती है जब, अच्छा तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप। है, मेरा मन शांत करेगा। एक सेकंड रुकिए। नहीं, मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो, 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे। कान के नीचे? अबे तेरे कान के नीचे मारो ना। नहीं, मैं कह रहा था, सुनिए, कान के नीचे हाँ। क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती है, उसमें ये अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से सुना। फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है। तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी फोन ही आवाज कट रही है। आवाज कटती है? आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ क्या तू ये बता। हाँ, मैं बताता हूँ। मतलब मोबाइल भी है। हाँ। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? है क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा। तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी, तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। अबे साले में इतने आवाज कट रही है। ये आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। तू साले 27 दिन वाले फरवरी। ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? अच्छा चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो। हेलो, यस।
अंकिल जी नमस्ते। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, मैं कौन कह बोल रहा रहा है? बाड़ी बरसी खटन गयासी खटकेले अंदर तिल। हेलो। मैं फोन से बउआ बोल रहा हूँ, आपने नहीं भरा है अपना बिल। हाँ हाँ बोलो। आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। तो आपका लास्ट 3 डिजिट 763 है ना? हाँ हाँ है। तो बाड़ी बरसी खटन गयासी खटकेले अंदर लहंगे 10 दिन से आपको चेस कर रहे हैं, आप बिल कब तक भर देंगे? अरे भर दूंगा, लेकिन आप क्या हो गया आपको? हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, क्या है ना, बिल को कॉल करने क्या जनरली लोग नॉर्मली बोल देते हैं हेलो बिल भरिए ये वो। हम थोड़ा अलग हम थोड़ा ये कोई अलग नई स्कीम लगाई है क्या नहीं, आपकी स्कीम कंपनी नहीं है ने? भाई साहब, बस यही है। तो ऐसे में सोचा हाँ। शायद अलग से बोलेंगे तो आप भर देंगे। आप अपने बंदे को भेज दो, मैं चेक दे दूंगा। भाई साहब, हाँ। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंदर छाता 250 रुपए लेने के लिए एग्जीक्यूटिव नहीं आता। एक तो तू ढंग से बात कर, ये क्या बारी बरसी बार बार लगा, ढंग से बात नहीं कर सकता? हाँ। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंदर छोले हैं भाई साहब, हाँ। प्लीज मेंटेन रखिए, इतना गंदा मत बोले। अरे तू रख दे, वरना मैं तेरे को बारी बरसी अपना सुना दूंगा। आज- तो सुन, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बारी बरसी खटन गयासी खट के ले आंदा घोड़ा। बस आप- एक सेकेंड। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंदर घोड़ा, अपना बिल टाइम पे भर दो, शर्म कर लो थोड़ा भाई साहब। चल रखे सुबह सुबह गलत काम कर बस। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट को थोड़ा कम। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन फोन करे तुम था भाई, ये बता कौन भाई बोल रहा साहब है? मैं हेलो? बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर बउआ? इंसान परेशान होता है। आप नौकरी अबे, करते हो नहीं करते अबे हो? रुक तो सही। कौन आपसे बोल रहा है वही बउआ? मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, आप नौकरी करते हो, हाँ जी करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो, हाँ भाई। इन सब को कौन अटकाता है, कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका पता बॉस। नहीं। हाँ जी। सोच उसको उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोल रहे हैं। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी, फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही तो बता रहा हूँ। वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। हाँ, आपने बोलो। कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की। बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। मेरी मेरी। साढ़े नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है, और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी रखा हूँ। ऐसा क्या भाई? चलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हैं? हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ जी वर्ल्ड कप के बारे में कई लोगों से मैं राय ले रहा था। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जानकारी आपको नहीं है हमारे बारे में, और हम लोग इस बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, पर आई थिंक बात करना जरूरी है क्योंकि भारत का जीतना जरूरी है भाई साहब। वर्ल्ड कप, तो मैं क्या करूं? भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है, ये मैं मानता हूँ और ये मैं जानता भी हूँ। तू कैसे जानता है? देखो, पहला तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में कप ही क्यों होता है? क्यों होता है पता नहीं भाई, क्यों होता है? गिलास क्यों नहीं होता? चम्मच क्यों नहीं होता? कटोरी क्यों नहीं होती? थाली हो अबे भाई, ए भाई साहब, थाली भी हो अबे सकती। गलत नहीं, सुबह क्या दिमाग खराब कर रहा है? गलत नहीं मेरे को भाई क्या साहब। पता कब क्यों होता है? वही थाली ना यहाँ से फेंकी भी जा सकती है और किसी को मुंह पे लग भी सकती है। ये पागल हो चुप गया, रहो। सुबह नशे में है क्या? मेरे को क्या पता क्यों नहीं होता? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कप में हम लोग क्या पीते हैं? तुम्हें भाई बहुत कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तू पानी कप में पीता है? हाँ भाई मैं पीता गरीबी गई नहीं देश से लगता है। हूँ। भाई क्या हो गया? नहीं नहीं, और क्या पिया जाता है बताओ पानी के अलावा? भाई कॉफी पीते हैं और और कावा पीते हैं, दूध पीते हैं। अच्छा, पॉइंट भी नहीं आएगा।
कप में इतना सब पी लेते हैं दुनिया भर का सामान, वो एक चीज नहीं पीते क्या कप में? चाय। बहुत देर बाद। गरीबी गई नहीं देश से। तो भाई इसमें गरीबी की क्या बात है? नहीं, विचार की गरीबी है, पैसे की गरीब नहीं, तू विचार का गरीब है। तुम्हारा बाप गरीब होगा, तुम चाय जानते हो मैं कौन हूँ? सुन, और चाय जो बोल रहा है तू, चाय कप में ही पिया जाता है। चाय से जुड़ा इंसान हिंदुस्तान में जीता है, हैं? तो इसलिए मेरे को लगता है चाय कप में पीते हैं तो हिंदुस्तान से जुड़ा इंसान कब भी जीतेगा, यानी कोहली। भाई ऐसे थोड़ी होता, जो कॉफी पीते हैं वो भी जीते हैं। मैं बना रहा हूँ क्या बातें कर रहे हो यार, ना, सुबह मैं सुबह? बता रहा हूँ तो माय गेम माय रूल्स। सुबह दिमाग मत खराब क्या? कर। ए, गरीबी गई नहीं हिंदुस्तान से। अबे तुम गरीब, तुम्हारा बाप गरीब। ए, गलत बात कर। रेडियो पे बजाते रहो बउआ बोले की नमस्ते। हेलो हेलो, बे कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, मैं कौन है? हेलो पागल का बच्चा, पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी हेलो, अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना, कौन बोल रहे हो? पहले तो ये एक बताओ तुम। सेकेंड, ये हाँ, बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं बता, मैं बता रहा हूँ। और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर अच्छा। परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। हम्म, ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर अच्छा। इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू? मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्म है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं मच्छर बताया, से- इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, ओए, हाथ साले वहीं आकर तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी भाई साहब, हेलो। आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत हमारे बहुत expert शुक्रिया होते हैं भाई हमारे साथ साहब। जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई हैं? हेलो, हाँ आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहे भाई? भैया जीएसटी के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है, भी एग्जैक्टली अरे डोंट। भैया यहाँ पहले बड़ी है यार। एक सेकंड रुकी, जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि